नमस्कार बच्चों, सभी पालकगणों को मेरी तरफ से इस हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बड़े ही गर्व के साथ ये दिवस मना रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज हम हिंदी के लिए हमने एक दिन भी मुकर्रर किया है। तो बहुत ही खुशी और बहुत ही हर्ष के साथ आप सभी को अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ बातें साझा करूंगा और हिंदी की कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाऊंगा जो मैं हमेशा अपने जीवन में सुनता रहता हूं। वो पंक्तियां सुनकर आप भी मुझे बताइएगा कि आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हिंदी का कितना गहन और कितना महत्वपूर्ण प्रभाव जीवन में रहता है, इसका मैं आपको साक्षात प्रमाण यहाँ दूंगा। मेरे पिता श्री नारायण अनघोरे, जो एक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक थे, उन्हें अपने जीवन में हिंदी लिखने की एक आदत सी थी। हिंदी में कविताएं लिखना, स्वागत गीत लिखना, अभिनंदन पत्र लिखना और बहुत सी हिंदी लिखावट में उनको रुचि थी। उनकी लिखी हुई एक 4 लाइन की जो मुक्तक है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मुझे बहुत ही दिल और हार्दिक खुशी होगी कि मैं आपके सामने वो लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आवाज़ क्या होती है। आवाज़ को किस तरीके से हमारे पिता ने कैसे प्रस्तुत किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हर आवाज़ का एक अर्थ है, हर आवाज़ का एक अर्थ है, एक इशारा है। हर आवाज़ में एक किरण है, हर आवाज़ का एक अर्थ है, एक इशारा है। हर आवाज़ में एक किरण है, सितारा है। आवाज़ हमको खींचती है, रिझाती है। आवाज़ हमको खींचती है, रिझाती है। हर आवाज़ हमको बुलाने का सुंदर नज़ारा है। इसके बाद हम सुनेंगे मुखमंडल। ये जो हमारा फेस है, मुखमंडल को कैसे प्रस्तुत किया गया है, सुनिए। मुख पर सलवटे आई, आईना मत तोड़ो। मुख पर सलवटे आई, आईना मत तोड़ो। मुख पर उदासी छाई, दर्पण को मत तोड़ो। मुख पर उदासी छाई, दर्पण को मत तोड़ो। मुखमंडल रंग बदलता है, मुखमंडल रंग बदलता है, बदलने दो। मुखमंडल रंग बदलता है, बदलने दो। अंदर नर नंगे हो तुम, सतरंगी चादर पहन मत अकड़ो। इसके बाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ विश्वास, भरोसा की 4 लाइनें। जग में विश्वास सबसे ऊंचा होता है, जग में विश्वास सबसे ऊंचा होता है। बिना विश्वास कोई काम नहीं होता। जग में विश्वास सबसे बड़ा धन होता है। विश्वास पाषाण में भगवान को जगा देता है। इसलिए हम सभी को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। इतना आत्मविश्वास अपने पर होना चाहिए कि आप जो भी कर्म, जो भी कार्य आप कर रहे हो, उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहे। और यदि हम असफल होते हैं तो वो असफलता से हम दुखी न होकर हम उस असफलताओं से सीखें कि कहाँ हमने गलतियाँ की है, कहाँ हमारी गलतियाँ सुधारी जा सकती है। इस प्रकार ही हम अपने मंजिल तक पहुँचते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि जितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में आज अंग्रेजी और इंग्लिश का
देखा गया है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी मातृभाषा हिंदी का है। इसलिए हम सभी को हमारी भाषा, हमारी मदर टंग, हमारी मातृभाषा पर हमें गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।